नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस परिवार से मैं आपके समक्ष आज विजय भौजी संधि प्रकरण में जो आपका आज संधि का भाग 2 लेकर के आए हैं। और हमने पढ़ा था शुद्धि उपास्या इको एणच सूत्र से। तो सबसे पहले मैंने सूत्र देखा था, सूत्र था इको एणचि। तो सूत्र अच्छेद करेंगे तो इकाह एण और अचि ये निकला था। सूत्रार्थ क्या था? इकाह स्थाने अर्थात इक के स्थान पर, इका स्थाने इक के स्थान पर यण स्याद अचि, यण हो, यण स्यात् यण हो अचि, अच समीप परे अर्थात अचि समीप परे। ठीक है, क्या होगा? लिखा है इका स्थाने इड़ के स्थान इक के स्थान पर, इका स्थाने इक के स्थान पर यण स्याद अचि, यण हो अच समीप परे रहते। संहितायाम विषय, संहितायाम विषय वर्णों की अतिशयित समीपता के विषय में, वर्णों की अतिशयित समीपता के विषय में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संहिता विषय। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे सूत्र की बात करते हैं। जो शुद्धि उपास्या में जो बना था, तो सूत्र था, एक सूत्र आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या है? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये सूत्र पदच्छेद क्या है? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये क्या करता है? सूत्र करता है हमारा सप्तमी निर्देशेन अर्थात निर्देश तस्मिन्, तस्मिन् माने उसके, ठीक, किसके? अचि के परे रहने पर। ठीक है, सप्तमी निर्देशेन अर्थात यस्मिन् सूत्रे सप्तमी निर्देश द्वारा विधिमानं कार्यं विधीयते अर्थात कार्य विधीयते तत्कार्यं वर्णांतरेण अविवाहितस्य वर्णांतरेण अविवाहितस्य अर्थात वर्णांतरेण विजाति वर्ण व्यवधान शून्यस्य पूर्वस्य बोधम पूर्वस्य स्थाने स्यात्। ये बताया तस्मिन् यस्मिन् सूत्रे सप्तमी निर्देश द्वारा कार्य विधीते विजाति वर्ण व्यवधान शून्य से पूर्वस्य स्थाने स्यात्। तो यहाँ पर जो है ये बात कर लिए हैं। तो यहाँ बनता क्या है? जैसे शुद्धि प्लस उपास्या ये था, तो शुद्धि प्लस उपास्या इसको बड़ा करते हैं हल्का सा। तो बड़ा करने पर आता है, लिखा है शुद्धि उपास्या। तो शुद्धि में जो है हमारी बड़ी ई है और उपास्या में ऊ है। और ई भी हमारा क्या है? स्वर है अर्थात इक है। ठीक है, इक के असमान अर्थात इक के जो है निमित्त परे ऊ क्या है? एक हमारा अच है। ठीक है, तो सा के बाद में जो ऊ है वो भी क्या है? हमारा लिखा है सु में ऊ है और धा में बड़ी ई है। तो ई है, इसका जो है उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तो तालु अर्थात तालव्य। और जो अच है ऊ है वो भी उसका स्थान भी हमारा क्या है? अर्थात उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? ये ओष्ठ है था। ठीक है, ये ओष्ठ है, लेकिन ऊ के स्थान पर हमको आदेश नहीं करना है। कह दे कि स्थान आदेश करने की बात जब आती है, तो आदेश की बात जब आती है तो हम लोग आदेश करेंगे किसका? पूर्व वर्ण का। ठीक है, पूर्व वर्ण के स्थान पर आदेश हमको करना है, तो ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे। ये नहीं कि हम लोग पर वर्ण में ऊ है तो ऊ के स्थान पर भी आदेश कर देंगे, तो वहाँ पर हमारा व्यवधान नहीं
अव्यवधान हो जाएगा, अविवाहितस्य हो जाएगा, तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात जहाँ पर भी सप्तमी हो, तो शुद्धि में जो है सप्तमी है, तो सप्तमी निर्देशेन के द्वारा, तो सप्तमी निर्देशेन सूत्र जो है ये बताया है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात निर्देश पूर्वक, ठीक है। यस्मिन् सूत्रे सप्तमी निर्देश द्वारा विधीयमानं कार्यम विधीयते वर्ग अंतरेण, लिखा है वर्ग के अंतर्गत विजातिपर्ण व्यवधान शून्यस्य बोधम पूर्वस्य स्थाने स्यात्, तो उसके स्थान पर कोई आदेश नहीं होता है। तो हम लोग ई के स्थान पर, बड़ी ई के स्थान पर ही यह आदेश करते हैं। तो ये हम लोग समझ लिए। एक पंक्ति लिखा है अचः अविवाहितस्य पूर्वस्य इकः स्थाने अंतरतमो यणः देशः स्यात् संहितायां विषये। तो क्या है अच अविवाहितस्य पूर्वस्य इकः स्थाने अंतरतमो यणः देशः स्यात् संहिताया विषये, अर्थात इक के स्थान पर क्या करते हैं, इक के स्थान पर हम लोग यण आदेश करेंगे। क्या करेंगे, यण आदेश करेंगे, ठीक है, यण आदेश करते हैं, ठीक है, यण आदेश करेंगे, वो भी किसके, अच अविवाहितस्य पूर्वस्य, ठीक है। पर और पूर्व वर्ण में क्या होगा, पूर्व वर्ण में आपका हमारा अच हो, तब हम जो है उसका व्यवधान होता है, तो इक के स्थान पर स्थाने अंतरतमो, तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अर्थात संहिता विषय होती है। तो ये स्थाने हमारा सूत्र क्या बताया, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात सप्तमी, ये बताया है सप्तमी निर्देशेन विधिमानं कार्यं वर्गांतरेण अविवाहितस्य पूर्वस्य बोधम, ये परिभाषा सूत्र है। तस्मिन में आपकी सप्तमी विभक्ति, जो उसको सूत्र को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है तस्मिन सप्तमी, और इति ये क्या हमारा अव्यय पद है, और निर्दिष्टे ये भी सप्तमी का है, और पूर्वस्य ये षष्ठी विभक्ति इसमें। तो बताया सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। तो पूर्व वर्ण हमारा क्या है, इक के स्थान पर है, तो पूर्व वर्ण हमारा क्या है, ये इक है, तो इक के स्थान पर ही आदेश होगा, तो इक के स्थान पर यण आदेश किया जाएगा, तो इक के स्थान पर यण आदेश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। तब जो है हमारा शब्द बनता है, क्या बनता है, तो शब्द जो बनेगा वो होगा हमारा इतना पद बनेगा, शुद्ध्युपास्या, क्या बनेगा, शुद्ध्युपास्या बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सूत्र और आता है, लिखा है स्थाने अंतरतमा, स्थाने अंतरतमा, इसका सूत्र का जो है पदच्छेद करेंगे तो लिखा है स्थाने अंतरतमा, अर्थात स्थाने में सप्तमी एक वचन, और अंतरतमा इसमें प्रथमा एक वचन का है। इस सूत्र में दो पद हैं, स्थाने और अंतरतमा। सूत्रार्थ क्या होता है, लिखा है प्रसंगे सति सादृश्यतम आदेशा स्यात्, प्रसंगे सति सादृश्यतम आदेशा स्यात्। तो प्रसंगे सति, प्रसंगे सति में क्या होता है, एकस् स्थानिनः स्थानेम एकस्य स्थानिनः स्थाने बहूनां आदेशानां प्राप्ति प्रसंगे सादृश्यतम अंतरतमः आदेशा विधेय स्यात् होता है। तब रूप हमारा बनता है शुद्ध्युपास्या, ये शब्द बन के तैयार होता है दो सूत्र लगने के बाद में। अंतर्दृष्टि वो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य का योग होने पर, और फिर जो है हमारा ये जो होता है
ये सूत्र जो क्या बताता है, या प्रसंग, यह सूत्र प्रसंग रहने पर स्थान अर्थ गुण प्रमाण के तुल्यतम आदेश हो ऐसा विधान करता है। प्रसंग का अर्थ होता है प्राप्त होने पर, तुल्यता सादृश्य समानता से आदेश का विधान होवे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, तो ये कह दिया है कि शोध्यापास्या बनता है। आगे चलता है, सूत्र एक बनता है हमारा अनचि चा, इसको पढ़ेंगे अनचि चा। अनचि चा में क्या बताया गया है, सूत्रार्थ है अच परस्य, अच परस्य अर्थात अच से परे, एरो द्वय वायस्तो, यर को विकल्प से द्वित्व हो जाते हैं अर्थात दो हो जाते हैं। ना त्वचि, ना त्वा अचि अर्थात अच परे हो तो ना हो। क्या बताया है, अच परस्य अनचि चा, अनचि ठीक है, अनचि चा। तो इसमें अनचि चा में क्या बताया है, ये अच से परे, ठीक है, अच हो और यर हो, यर हो और न अनच, अनच ये लिखा है। तो क्या होता है, अच में सर्वे स्वरा सभी स्वर आते हैं, और यर में आपका आता है हकाराम विहाय सर्वाण व्यंजनानि, यर में जो है सभी व्यंजन आते हैं। और अच ना स्यात्, अनच मतलब अच नहीं, तो यही बताया अच परस्य अच से परे, यरो अच से परे क्या हो, यर हो, द्वय वायस्तो तो यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, तो यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। वो सूत्र क्या आता है हमारा, अचो रहाभ्याम द्वय से द्वय की क्या करते हैं, अनुवृत्ति करते हैं। ठीक है, और जो होता है विकल्प ये सूत्र है, जैसे लिखा अनुवृत्ति करते हैं, यरो अनुनासिकाओ अनुनासिके अनुनासिको वा से, यर और वा की जो है अचो रहाभ्याम द्वय से द्वय की अनुवृत्ति आती है। तब सूत्रार्थ क्या निकलता है इसका, अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, किंतु अच परे हो तो नहीं, अच परे हो तो नहीं, अच ना होना चाहिए। मतलब होता है कि अच नहीं होना चाहिए, अनच मतलब अच परे हो तो ना हो, अच परे हो अर्थात अच हो तब नहीं होगा। तो यही बताया है। तो द्वितम अर्थात अच और यर, ठीक है, तो अच से परे क्या हो, यर का विकल्प से द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, किंतु अच परे हो तो नहीं। ठीक है, तो जो है ये लिखा है सु क्या है हमारा, सु में जो ऊ है वो हमारा क्या है, स्वर है, और धा क्या है, ये हमारा यर है। ठीक है, या क्या है, ये अच नहीं है, अच नहीं है। तो इसी पद की हम लोग शुद्ध्या की ही पद की बात कर रहे हैं, इस लास्ट पद की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व वर्ण की अर्थात पूर्व पद की बात करते हैं। तो सु में जो है हमारा ऊ है, ठीक है, तो ऊ क्या है, एक स्वर है, स्वर के बाद में धा क्या है, यर है, और या यर के बाद में अच नहीं है, अच नहीं है अर्थात ये हमारा अच नहीं ये है, ठीक है, अच नहीं है। तो हैवरट अर्थात जो है ये हमारा व्यंजन है, इसलिए जो क्या हो गया, ये जो है हमारा धकार, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व हो जाना, अर्थात यर का क्या हो गया, द्वित्व हो गया विकल्प से। एरो अनुनासिके अनुनासिको वा से यर और वा की अचो रहाभ्याम द्वय से द्वय की अनुवृत्ति
आती है तो अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व हो जाता है। तो यर का विकल्प से द्वित्व हो गया तो ये हो गया सु धा धा या और धन पास्या, ये शब्द बना है किस सूत्र के द्वारा? अनचिसा सूत्र के द्वारा, अनचिचा सूत्र के द्वारा बना है। अर्थात वृत्ति क्या है अनचिचा की? अचः परस्य यरो द्वैवायस्ता ना त्वा अचि। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। फिर लिखा है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी स्पष्टम लिखा है। तो इसमें लिखा है झलाम स्थाने जस स्यात् झसी परे। ठीक है, तो यह क्या बताया है सूत्रार्थ में? इसका सूत्रार्थ क्या है? झल के स्थान पर, अर्थात झल स्थाने, झलाम स्थाने झल के स्थान पर जस आदेश होता है। जस आदेश होता है, जस आदेश होता है किसके? झस परे रहने पर, अर्थात झस परे होने पर। ठीक है, तो झस परे होने पर अर्थात झलाम झलाम और जस झस। ठीक है, तो ये हो झलाम। तो झलाम में जो है षष्ठी तृतीया, षष्ठी है और जस में हमारी क्या है? प्रथमा है। और झस में, इस झस में जो है सप्तमी है। इस सूत्र में 3 पद हैं, झलाम जस झस। ठीक है, झलाम स्थाने जस स्यात् झसी परे, अर्थात ये बताया सूत्रार्थ में है लिखा झल के स्थान पर, झल स्थाने झल के स्थान पर जस स्यात्, जस आदेश हो जाता है जस परे रहने पर, झस परे रहने पर। किसके? जस आदेश कब होता है? झस परे रहने पर। जस जब आदेश होगा किसके? जस आदेश होता है कब? झस परे रहने पर, जस परे रहने पर। तो स्थानीय हमारा क्या है? झल है। ठीक है, तो स्थानीय की हम लोग बात करते हैं। स्थानीय क्या है? स्थानीय झल है। ठीक है, झल है स्थानीय, अर्थात झलाम स्थाने। ठीक है, झलाम स्थाने, तो झल के स्थान पर आदेशः, अर्थात झल स्थाने जस आदेशः और झस परे रहने पर। ठीक है, झस परे रहने पर। तो ये झस जो है हमारा क्या है? निमित्त वर्ण है। और स्थानीय क्या? झल है। तो झल के स्थान पर ही हमको जस आदेश करना है। ठीक है, तो झल में आपका आता है झ और झवै गणधस, जबगणधस, खप चटत चटतब, कपय सससर हल। ये जो है सूत्र संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सूत्र आते हैं। कितने? तो इसमें हमारे तो झवै ये जो है इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? जस आदेश करते हैं, अर्थात जबगणदस। ठीक है, जा जो है ये हमारा क्या है? ठीक है, तो इसके स्थान पर आदेश करते हैं किसके? झस परे रहने पर, झस परे रहने पर। तब हमारा बनता है ये जो है हमारा क्या है? झल है। धा क्या है? झल है और जस भी है। ठीक है, तो ये जो है तो जस के स्थान पर वो झल के, ठीक है, किसके? झल के स्थान पर जस आदेश करते हैं। तो जस में जो है हमारा वर्ण आता है दा। धा के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? दा आदेश करते हैं। ठीक है, तो दा आदेश कर दिए किससे? तो दा आदेश जो होगा ये जो है हमारा
एक, हाँ ठीक, इससे हो गया। तो ये सूत्र को हम लोग पहुँच गए यहाँ तक, ये बात कर लिए हैं। आगे बात करते हैं। एक सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। सूत्र है संयोग अंतस्य लोपः। तो संयोगांत यत् पदम तस्य तदंतस्य लोपः स्यात्। ये सूत्र क्या कहता है? संयोगांतस्य, तो जो है पद बचा था, एक पद था ठीक है, तो ये शब्द बना था। हम लोग बात करते हैं संयोगांतस्य लोपः सूत्र है, और सूत्राच्छेद है संयोग अंतस्य लोपः। सूत्रार्थ है संयोगांतस्य संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। तो इसमें क्या है कि संयोगांतस्य से जो हमारा शब्द बना था वो क्या बना था? शुद्ध्या। ये बना था, ये शुद्ध्या, ये शब्द बना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये पद जो है क्या है? संयोगांत है। ये जो है पद हमारा क्या है? संयोगांत है। ठीक है, ये पद हमारा शुद्ध्या जो है संयोगांत पद है। और क्या बताया है? उसके अंत अक्षर का लोप। उसके अंत अक्षर, अर्थात अंत अक्षर क्या है? या। ठीक है, अंत अक्षर क्या है? या है। इसका हम लोग क्या करते हैं? लोप ना करके, ठीक है, लोप ना करते हैं, लोप हो जाता है। लोप करने के लिए फिर आगे सूत्र जो बनता है वो हमारा क्या होता है? लिखा है एक सूत्र है, हाँ ये सूत्र दिया हुआ है, देखो हम ऊपर चले गए। सूत्र है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य सूत्र से, इसका है अलाह अंत्यस्य, अर्थात षष्ठी निर्देशा। क्या लिखा है? षष्ठी अलो अंत्यस्य। तो इसमें षष्ठी निर्दिष्टो अंत स्याल आदेशः स्यात्। ठीक है, अंत्यस्याल, अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्। षष्ठी निर्देशा, निर्दिष्टो लिखा है, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्। जो अंतिम अल है, अंतिम अल, तो अंतिम अल में हमारा जो है या वर्ण दिया हुआ है। तो या का इसका हम लोग क्या करते हैं? संयोगांत पंथ है, तो संयोगांत जो है या है और धा है। इसका क्या करते हैं हम लोग? लोप न करके। और जो है संयोग मध्य, संयोग मध्य में धा और दा है, संयोग मध्य दा और धा है। ठीक है, तो इनको जो है हम लोग, ये जो पूर्ण पद है ये शुद्धि उपास्या, ये पूरा पद है, ये पूरा पद है। ठीक है, जो संयोग अंत्य है वो धा है और या है, और जो संयोग मध्य है वो धा, दा और धा है। लेकिन एक वार्तिक है, लिखा है वार्तिक में लिखा है यति ये लोपे प्राप्ते, तो यणः प्रतिषेधो वाच्यः। वार्तिक है यणः प्रतिषेध्यो वाच्यः से यण का लोप का जो है क्या हो गया? संयोगांतस्य यणः लोपो न स्यात्। जो संयोगांतस्य यण है लोपो न स्यात्, उसका लोप नहीं होता है। तो लोप ना हो करके फिर जो है हमारा पद बनता है, क्या बनेगा? ये दूसरा रूप बनता है। दूसरा रूप बनता है क्या हमारा? शुद्धोपास्या, ये दूसरा रूप बनता है इन सभी सूत्रों को लगा करके। इको एणच से जो है हमारा ये शुद्धोपास्या ही बनता है। फिर तस्मिन् निर्दिष्टे
सूत्र लगाएंगे, फिर है स्थानीय अंतरतम सूत्र लगाएंगे, फिर अनचिचा, अनचिचा से जो है द्वित्व हो जाता है, ठीक है, धा का जो है क्या हो गया, द्वित्व हो जाता है। फिर हम लोग करते हैं झलाम जस, झस सूत्र से, तो इसके स्थान पर जो होता है कि झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है झल परे होने पर, तो वहाँ पर जो है झल जो है झल के स्थान पर जस आदेश कर देंगे, अर्थात झल क्या है हमारा जो क्या था, द्वित्व था, तो उसके स्थान पर हम लोग धा के स्थान पर क्या कर दिए थे, दा कर दिए थे। ये हमारा कौन सा सूत्र करता है, झलाम जस झस सूत्र करता है। फिर होता है संयोगांतस्य लोपा, तो जो अंतिम होता है, अंतिम पद, उसके अंत अक्षर का लोप होता है, लोप होता है। फिर है एक सूत्र है अलो अंत्यस्य, अर्थात षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेशा स्यात्, जो अंतिम अल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, अनियम को नियम करने वाला परिभाषा सूत्र है, कौन, अलो अंत्यस्य, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं कि षष्ठी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जिस पद के स्थान पर आदेश प्राप्त हो वह अंत्य अल वर्ण के स्थान पर होता है। तो अंत्य अल जो वर्ण है वो हमारा क्या है, ये दा, धा और या है, ठीक, संयोगांत। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, अंतिम अल वर्ण के स्थान पर जो हम लोग करते हैं उसका लोप करते हैं। लेकिन ये जो है लिखा है यति लोपे प्राप्त यणः प्रतिषेधो वाच्या, तो संयोगांतस्य यण लोपे न स्यात्, तो संयोग का जो अंत, संयोगांत पद का जो अंत यण है उसका लोप न होकर के बनता है शुद्धोपास्य। इसी प्रकार से ये शब्द हमारे बनेंगे मध्वर्य, ये मध्वर्य बनता है, और मदध्वर्य बनता है मध्वर्य, ये धात्रांश, ये धात्रंश, और ये लाकृति बनता है। तो ये सारे शब्द जो बनते हैं, अभी इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, फिर जो है आपको फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो जो है समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो आपको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे बोर्ड के सामने से आकर के। आप तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।